What situation can stand before him? My friends, welcome to December. मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है दिसंबर महीने में। And on this day, God's blessing is being poured out upon us tremendously. और आज के दिन परमेश्वर की आशीष है हम पर बहुतायत के साथ उंडेली जा रही According to Proverbs 10:22, है। जैसा कि नीति वचन 10 और 22 कहता है, God's promise today says, "The blessing of the Lord brings wealth आज का प्रतिज्ञा वचन कहता है, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता without है। painful toil, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता without है painful toil for it." और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Yes, only the blessing of God brings wealth. हाँ, केवल परमेश्वर की आशीष से हमें धन मिलता है, Not our investments, हमारे निवेश से नहीं, not our hard work, न हमारे कठोर परिश्रम से, not all our different efforts, या फिर हमारे अलग अलग किसी प्रयास से वो मिलता है, but the blessing of the Lord. परंतु केवल ईश्वर की आशीष से। We depend on His blessing, isn't it? हम उसके आशीष पर निर्भर है ना? Only that brings the wealth that God has stored for us already. और वही हमारे लिए वो धन लेकर के आता है जो उसने हमारे लिए पहले ही रखा है। Don't try to create something new. आप कुछ नया बनाने की कोशिश न करें, Ask God to bless you. लेकिन परमेश्वर से कहें वो आपको For आशीष that, दे। we do our best for Him. सो हम परमेश्वर के लिए अपना सर्वोत्तम करें And He rewards us और वो हमें प्रतिफल देता by है being with us, हमारे साथ रहकर, blessing all that we do. और जो हम करते हैं उसे आशीष देकर। And He will make our toil also without any pain. और वो जो हमारा परिश्रम है वो उसे भी कष्टहीन कर देता है, He will make it so easy for us. वो उसे हमारे लिए बहुत आसान बना देता है। So we're going to pray for God to bring wealth into our तो life, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे जीवनों में वो धन लेकर आए, to meet every need. हमारी हर एक घटी पूरी He करें। will add it for वो you. आपके लिए वो धन देगा। He took Jacob alone, उसने याकूब को अकेला लिया and He promised Jacob, blessed him and said, और याकूब को आशीष देकर के प्रतिज्ञा के साथ कहा, Jacob, be fruitful and multiply, increase in number. याकूब तू फलवंत हो, बढ़ता जा और संख्या में तू बढ़ता चला जा। And just for that blessing, God added and added in his life. और उस आशीष के कारण ही परमेश्वर उसके जीवन में और भी जोड़ता और जोड़ता गया। Wife and children and so much cattle and so much abundant belongings God added to और Jacob. परमेश्वर ने याकूब के जीवन में पत्नियां, बच्चे और बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति बढ़ा दी। When just as one man with God's blessing, और ये तो ईश्वर के साथ एक मनुष्य आशीष के God साथ increased his family and increased his belongings. परमेश्वर ने उसके परिवार और उसके धन संपत्ति को भी बढ़ा दिया He had increased and और multiplied, वो बढ़ता गया और धनवान हो गया gotten so much wealth. और बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति का God will स्वामी। do that for you also today, परमेश्वर आज आपके लिए भी यही करेंगे, without any painful toil. बिना किसी कष्टदायी परिश्रम के। Thank God for this blessing and receive it with me, my friend. इस आशीष के लिए ईश्वर का धन्यवाद करके उसको प्राप्त कर मेरे को। Thank you, Lord, for you're here to, Lord, add your blessing upon our life. धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आप अपनी आशीष हमारे जीवन में जोड़ने के Our लिए। eyes are not on any wealth, हमारी आंखें किसी धन पर नहीं लगी हैं, but we say we want you, Lord. लेकिन आपसे हम कहते हैं प्रभु हम आपको चाहते हैं। Without you, we cannot even enjoy our wealth. बिना आपके हम अपने धन का भी आनंद नहीं ले सकते हैं, We cannot experience our wealth. हम अपने धन का अनुभव नहीं कर सकते, With you, our hearts will be full of joy. लेकिन आपके साथ हमारे हृदय आनंद से परिपूर्ण होगा। Bless your children, Lord. अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु, Reward them, Lord, उन्हें प्रतिफल दे प्रभु, because they have stuck on to you. क्योंकि वो आपको थामे हैं। Enough for the days of their suffering. उनके दुखों के दिन पर्याप्त हुए, Enough for the days of their lack. उनके हर एक घटी के दिन पर्याप्त हुए। Bless your children अपने बच्चों को आप आशीष दें and let people see the sign of blessing in their और life. लोग उनके जीवन में आशीष के चिन्हों को देखने पाएं How God rewards His children. कि परमेश्वर अपने बच्चों को कैसा प्रतिफल Let them देता be है। fruitful and increase in number. वे फलवंत होकर के संख्या में बढ़ते चले जाएं, Increase their wealth. उनके धन को बढ़ाएं स्वामी, Prosper them, Lord, उन्हें उन्नत करें for your glory. अपनी महिमा के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।